नमस्कार साथियों। रात आपको मैसेज दिया था कि सवेरे 9 बजे लाइव होंगे, तो आप अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी जोड़ें ताकि हम अपनी बात टाइम से रख सकें। मैं केवल 5 मिनट के लिए ही लाइव रहूँगा, तो सभी साथियों को कृपया जल्दी से जल्दी जोड़ें। साथियों, बहुत दिन से एक बात चल रही है कि गुरनाम सिंह पंजाब में चला गया है, हरियाणा को छोड़ के पंजाब में चला गया। तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि 20 तारीख तक पंजाब में चुनाव है। मैं 20 तारीख तक पंजाब में रहूंगा और मैंने कोई पंजाब में कोई कोठी नहीं पाली, कोई मकान नहीं पा लिया, या मैं कोई पंजाब में कोई परमानेंट के लिए नहीं चला गया। चुनाव तक पंजाब में हूं। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरे स्टेटों की भी जिम्मेवारी है तो वहां जाना भी पड़ेगा। जब हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में हमने करना है तो पूरे देश के दूसरे स्टेटों में जाना भी पड़ेगा। ये कोई जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हरियाणा को छोड़ गया है, मेरा सारा घर बार कारोबार जो भी है वो हरियाणा में ही है और हरियाणा में ही रहूंगा। एक बात तो मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि राजनीति चली गई, राजनीति में चला गया, राजनीति बहुत बुरी है, राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति बहुत भद्दी चीज है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसका मतलब सर छोटू राम जी गलत थे जो राजनीति में गए थे। हम क्यों पूछते हैं फिर उन्हें? फिर तो उनको अपना संगठन बना के आंदोलन लड़ना चाहिए था। और जो आज कह रहे हैं, जो आज पाठ पढ़ा रहे हैं कि अराजनीतिक रहना चाहिए, वो सारे कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबसे पहले तकलीफ होती है राजनीति की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नुकसान करेंगे। अब हरियाणा में जो अफवाह फैला रहे हैं उसमें जो पंजाब में दिक्कत आई वो बादल को आई, हरियाणा में सबसे ज्यादा दिक्कत चौटाले को आएगी या राकेश टिकैत को आएगी। ये तीनों मिलके मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं और जो है जगह जगह पे वो गड़बड़ी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहूं कि चौधरी देवीलाल राजनीति में थे। हम कहते हैं कि देवीलाल ने किसानों के लिए काम किए भी हैं उन्होंने, तो राजनीति में थे तभी किए ना। हम चौधरी चरण सिंह को कहते हैं किसान नेता है, उसने बहुत अच्छे काम किसानों के लिए किए। अगर राजनीति में थे तभी किए ना। सर छोटू राम को हम कहते हैं उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया, किसान मसीहा है, फिर राजनीति में थे तभी किए ना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो उससे भी बड़े ज्ञानी हो गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है राज बिना ना धर्म चले है, यानी कि धर्म चलाना हो वो भी राजनीति के बिना नहीं चलता। और यहाँ तो हम देश चलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम कानून बदलवाने की बात कर रहे हैं। अरे चाणक्य ने कहा है अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, ये कहते हैं नहीं, अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग तुम्हारे पर राज करेंगे, और वो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। और हम अराजनीतिक रह के, मेरे को बताओ क्या बदलवा दिया? क्या आज जो किसान है वो सुखी हो गया? जब हमारी यूनियन नहीं थी तब तो किसान आत्महत्या नहीं करता था, आज कर रहा है, आपके सामने है। तब तो किसान कर्जे में नहीं मरता था, कर्जे में नहीं दबा हुआ था, आज आपके सामने है, दबा हुआ है। नए नए कानून रोज लेके आते हैं। क्या करवा लिया? एक कानून 12.5 महीने बैठ के बदलवाया, और कितने साल बाद ये आंदोलन हुआ, हिसाब लगा लीजिए। और इतने साल बाद आंदोलन होने के बाद भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि एक बार हम जरूर लोगों के दबाव में पीछे हटे हैं, एक कदम पीछे हटे हैं, अब दोबारा बढ़ेंगे। इसका मतलब कानून दोबारा से फिर लाएंगे। गाड़ियां चढ़ा के कुचल दिए गए यूपी के अंदर। क्या कर लिया? हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इतने बड़े आंदोलन के बाद हमारे लोगों पे मुकदमा दर्ज है, और वो जो जिस मंत्री ने कत्ल करवाया वो बाहर घूम रहा है, वो आज भी मंत्री है। क्या कर लिया? अराजनीतिक रह के, क्या अराजनीतिक रह के आपने भाव ले लिया? अरे एमएसपी जो तय है वो भी आपको नहीं मिला। अराजनीतिक रह के आपने क्या कर लिया? मेरे को समझा तो दो कि ये कर लिया अराजनीतिक रह के।
ये जो अराजनैतिक रट लगा रखी है ना, इसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है शुरू से आज तक का। कितने आंदोलन हरियाणा के अंदर हुए? हरियाणा के आंदोलनों में 32 आदमी मर चुके हैं। 32 से भी ज्यादा हो गए, अब तो 34 हो गए। इतने आदमी हरियाणा के आंदोलनों में मर चुके हैं। मेरे को बता दो कि कौन सा हमने कितने कानून किसान के पक्ष में बनवा लिए आंदोलनों से, और कितने कानून गलत कानून बनते हुए, किसानों के खिलाफ कानून बनते हुए कितने हमने रोक लिए। आज दूसरे वर्ग तरक्की कर रहे हैं, किसान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम यहीं आके मरते हैं, हमें अपने मारते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों से तो भिड़ना आसान है, अपने मारते हैं। और साथियों, हम ये बता देना चाहते हैं कि चाहे आप, मतलब कौन आपके लिए काम करेगा, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आती। अरे हमने 30 साल तो जिंदगी के लगा दिए, अपना कारोबार खराब कर लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली, कोई किसी हम पेड है उस पर काम कर रहे हैं, और कितने मुकदमे दर्ज करवा लिए, कितनी सरकारों से मत्था टक लगा लिया, कारोबार का भी अपने का सत्यानाश कर लिया। और फिर भी अगर कोई इल्जाम लगाते हैं तो फिर कल कौन आपके साथ खड़ेगा? आखिर हम चोरों के साथ तो लगते हैं। कहते हैं अराजनैतिक रहना चाहिए। अरे भाई, अराजनैतिक रह के फिर आप किसकी मदद कर रहे हो? और अराजनैतिक रहते भी नहीं। मैं ये कहता हूं, जो अराजनैतिक कह रहे हैं वो नेम कर लें, वो गुरुद्वारे में बढ़े, वो मंदिर में बढ़े, सौ खाएं परमात्मा की, वो कहें कि हम बिल्कुल वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के कि हम सारी उम्र कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी की चुनाव में मदद नहीं करेंगे, फिर होता है अराजनैतिक। करें नेम। कितने लोग हैं नेम करने वाले? 10 भी नहीं मिलेंगे 100 में से जो अराजनैतिक पुकारते हैं। अब मैंने राजनीति की बात जब पंजाब में की थी, मिशन पंजाब की, मेरे को बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही लोग आज राजनीति में गए ना, और ऐसे ही करते हैं। हमें वो लोग कहते हैं राजनीति में नहीं जाना जो लोग खुद राजनीति में किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो साथियों, ये एक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ वो चला रहे हैं। इस षड्यंत्र से हरियाणा के भाइयों को संभलना है। मेरी प्रार्थना है हरियाणा के भाइयों से कि राजनीति में आपको और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, तब बचेंगे। पूरे भारत के किसानों को राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। अरे जहां कानून बनते हैं वहां तो हम बैठते नहीं, फिर रोते हैं कानून बना दिया हमारे गलत। अरे जब आप वहां बैठोगे नहीं तो आपके खिलाफ ही बनाएंगे, फिर वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, फिर रोते क्या हो? वोट तो हम देंगे उन्हीं चोरों को जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। वोट का तो हम अपनी का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे आजादी के बाद आपको मिला क्या? एक वोट का अधिकार तो मिला था, और वोट आपकी है। आज पंजाब में 80 लाख वोट है किसानों की। अगर 80 लाख वोट के 59 लाख वोट से सरकार बनी है वहां पिछली सरकार, तो अपनी नहीं बना सकती क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 करोड़ वोट है किसानों की, पिछली सरकार 3.5 करोड़ वोट से बनी है। अरे वोट के आप मालिक हो, राज में आप हिस्सा नहीं लोगे, फिर यही होगा जो हो रहा है आपके साथ। और अपने को तो ऐसे दुश्मन बनते हैं अपने के, भाई जैसे अपने ने ही सारे पाप कर दिए और दूसरा दूध का धुला हुआ है। अरे जो आपको काटता है, जो आपको खाता है, लगते भी उसी के साथ हुआ। यही बीमारी आपके दिमाग से नहीं निकलती। आज तक जिसने आपको काटा, जिसने आपका शोषण किया, उसी के साथ लगे, और जो आपके लिए मरा। साथियों, बाकी तो सारा कुछ हमने कर लिया, एक सिर कटवाना बाकी है। जरूरत पड़ी, कहीं टाइम आया ना, वो भी कटवाएंगे। बस मैं और इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो करना है वो लोग करेंगे, उस कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लोगों की नीयत का, लोगों की भावना जो है वो पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। गंदा लोग तो कोई आके बकाए, उसके बकाए में 1 मिनट में, गंदे लोग की बकाए में, जो चोर है उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं मरने मारने के लिए, और जो आपके लिए करता है उसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो बस इतना सही कहना था कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पंजाब में चला गया, पंजाब में भाग गया, पता नहीं क्या क्या लोग बकवास काट रहे हैं,
मैं यही हूँ, हरियाणा में ही हूँ, हरियाणा में ही रहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।